अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए 11 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 28 इंच। इस तरह से ये हमारा एक पीस है। ये हमने 2 पॉकेट लगाना है इसलिए हमने 2 ज़िप लिए हैं। ज़िप सेम इसके अकॉर्डिंग ही हमने लिए हैं। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये पॉकेट लगाएंगे तो इसकी चौड़ाई ये इसके बराबर है और इसकी लंबाई ये हमने लिए हैं इस तरह से। ये देखें 20 इंच का। ये देखें इस तरह इसे अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये नीचे वाला पीस इस तरह से लेंगे। ये देखो इस तरह से इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो ये हमने एक्स्ट्रा पीस लिए 3 इंच का और ये लंबाई के अकॉर्डिंग ही हम इस तरह से लेंगे। इसे बराबर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से बराबर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग करेंगे। जिस तरह से ये पॉकेट हमने रेडी किए हैं सेम इसी तरह से दूसरे पॉकेट हम स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने पॉकेट रेडी कर लिए हैं और दूसरी साइड ये हमने ये देखो इस तरह से स्टिच करके ये पॉकेट रेडी कर लिए हैं। अब साइड में हम बेस लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस कट की हूँ। ये देखें और इसकी चौड़ाई देखो मैं बता देती हूँ। ये देखो ये मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इसके अकॉर्डिंग। ये जितना आता है सेम हमने इसके हिसाब से लिए हैं। ये देखो इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच कर देंगे। सेम उसी तरह से ये वाले साइड में भी इस तरह से रखेंगे, यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे सबसे पहले हम इसका शेप देंगे। उसके लिए देखो इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो इस तरह से। ये देखो यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से लगाएंगे। ऊपर से भी हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से ये बराबर करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर दिए हैं। अब स्ट्रैप लगाने के लिए हम यहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे इसके और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो सेंटर पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो ये मैंने स्ट्रैप स्टिच करके रेडी कर ली हूँ। ये देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 22 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे रखकर इसे स्टिच करेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्ट्रैप दोनों साइड स्टिच कर चुके हैं। इसके बराबर हम एक ज़िप लेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेंगे और ये देखो लाइनिंग वाले पीस की भी मैंने सेम इसके जैसे कटिंग कर ली हूँ। ये देखो सीधे पे सीधा यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरा वाला जो पीस है उसे यहाँ रखेंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे।
फिर हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये वाले पीस को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, दूसरा वाला हिस्सा भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे, एक यहाँ से और एक दूसरे साइड से। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे। ये देखो इस तरह से, ये बराबर से करने के बाद ये देखो इसे इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह से रख कर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, ये भी पूरा स्टिच कर लिए हैं। ये जो हमने खुला वाला हिस्सा छोड़े हैं, सबसे पहले हम जिप वाले हिस्से से इसे सीधा करेंगे। ये देखो ये जहाँ पे हमारा दोनों जिप है उसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसे बराबर करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हो गया। सबसे पहले जिस हिस्से से हमने सीधा किए हैं, ये देखो सबसे पहले हम इसे ये पैक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इसे इस तरह से करेंगे और दोनों को साथ में पकड़ के, ये देखो ये जो हमारा शेप है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे दोनों बेस को। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, बेस की हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। इस तरह से स्टिचिंग करने से ये होता है कि हमें फिर पाइपिंग नहीं करना पड़ता है और ये अंदर से बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बेस बन के रेडी हुआ है और ये हमारे दूसरे साइड का है। ये देखो इस तरह से ये हमारा जिप वाला हिस्सा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत सा ये बैग हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखें, आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।